कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है? देखो, सही बात यह है, बाकी इतने मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। 2 करोड़ हर साल लोगों को नौकरी देने की बात थी, वो नहीं हुई। दूसरा मुद्दा ये कि जो काला धन लाएंगे, सब लोगों के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, सब झूठ साबित हो गई। तीसरी बात यह है कि महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं। जब एक बार राजीव गांधी का राज था तो कहते थे, निमाड़ी में वो चल रही थी कि राजीव गांधी था, राज में महंगाई बढ़ा। तो अब नहीं दिखता भाजपा वालों को कैसी महंगाई बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि भाजपा जो है उसने खुद ने एक इतना बड़ा मुद्दा दे दिया कि मोदी जी का या प्रधानमंत्री जी का या अमित शाह जी का या भाजपा के सब नेताओं के रोड शो लग रहे हैं। ये कितना मोटा खर्चा हो रहा है, ये कोई कम मुद्दा है क्या? फिर भाजपा का खुद ने एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया। उन्होंने खुद ने ही कह दिया कि 400 के पार मोदी की गारंटी। आप नहीं समझा, सिमिल का वो आपका जो एक देश है कानून, आप समझे, उसका ये असर है कि ये कितने ही कोई बोला करे, SC ST का वोट भाजपा को हम नहीं देगा, क्योंकि वो ये समझ गया कि बीजेपी हमेशा अनुसूचित जाति और जनजाति की विरोधी रही है। शिक्षा के बारे में आप क्या बताएंगे? आज शिक्षा के बारे में निजीकरण होता जा रहा है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में निजीकरण हो रहा है इस क्षेत्र में। देखो, शिक्षा से नहीं मतलब है, ये नहीं किसी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की या दूसरे जो भी दल हैं, सब लोगों के दलों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा पूंजीपति सोच रही है। कांग्रेस की जो सोच है वो ST SC, किसान, मजदूर, ग्रामीण लोगों की सोच रही है। तो आपका 920 करोड़ में खंडवा का प्लेटफार्म भी तो बिक गया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं मालूम हो तो पता लगा लो, वो इन भोपाल के बंसल वालों ने लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो पूंजीपतियों के साथ में रही है। दादा, खंडवा के विकास को लेकर क्या? नहीं, खंडवा का क्या विकास? तुम भी खंडवा के, मैं भी खंडवा का। अगर आपकी गाड़ी मूंदी बीड़ तरफ से आ रही है और उसको बरहानपुर अगर जाना है तो कोतवाली जाएगी, वहाँ से घूम के और भगत सिंह चौक से और जाएगी। अब उसमें अगर मान लो कि कोई ट्रक डंपर है तो उसमें प्रतिबंध हो जाएगा। अब प्रतिबंध हो गया तो एक तो पुलिस वालों का भ्रष्टाचारी का अड्डा खोल दिया। आज एक बात बताओ, 20 वर्ष से भाजपा का सरकार है यहाँ, लेकिन एक आउटर रिंग रोड नहीं बना पाए। अगर ये रिंग रोड अगर बन जाता तो जो आज खंडवा की दुर्दशा है, आप बताओ ना, कालमुखी से कोई आदमी आएगा तो कहाँ से निकलेगा? बड़ी गाड़ी अगर आई, कोई ट्रक आया, बस आई, डंपर आई, कहाँ से निकलेगा? तो खंडवा तो अव्यवस्था का शिकार है। और उसके लिए बीजेपी के छोटे छोटे लोगों की अपन क्या बात करें यार, और उनके मामले में क्या बोले। देखो, मैं क्या है, मैं दूसरे नेताओं और मेरे में एक बेसिक फ़र्क है। मैं ये व्यक्तिगत झगड़ा किसी से पालता नहीं हूँ और किसी के व्यक्तिगत खिलाफ बोलता नहीं हूँ। लेकिन जो बड़े लेवल के लोग हैं, भाई आप बताओ, खंडवा मास्टर प्लान लागू होना चाहिए। भाई इंदौर के नेता, उनको देखो ना, कांग्रेस बीजेपी के नेता डेवलपमेंट के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे कोई विजन और सोच ही नहीं है इतनी। आप बताओ कि मानधाता का कंपेयर कर लो आप खंडवा से। मानधाता का मैं विधायक 3 बद रहा, मैंने काम करा, मैं आज भी काम करता हूँ। मानधाता आज मध्य प्रदेश की 1 नंबर की विधानसभा बन गई, इसलिए बन गई कि काम करा। तो सवाल ये है कि तुमको बीजेपी कांग्रेस जो भी करना है, चुनाव के 10 दिन 15 दिन कर लो। 15 दिन के बाद में तो सबने मिलकर डेवलप करना चाहिए ना। दादा, ये बताइए, आपकी खंडवा में आपकी जीत होगी? वहाँ मेरे पास में 7 पोलिंग थे, उसमें हम 2 पोलिंग हारे, बरपाली और सरायपाली, और 5 पोलिंग पे मैंने उनको 1850 वोट से जिताया था। खंडवा लोकसभा में, जहाँ तक मेरा सवाल है कि खंडवा लोकसभा में बीजेपी वाले बहुत खुश हैं कि आपके खंडवा शहर में वोट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी की ये कोई दाव चल नहीं रहा है, कहीं भगवान राम का मुद्दा चल नहीं रहा, न हिंदू मुसलमान चल रहा। मेरी बात सुनो, मेरे से नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सब मेरे को जानते हैं कि राजनारायण सिंह अगर कट्टरपंथी हिंदू है तो मुसलमान ये कहता है कि आधी रात को राजनारायण सिंह हमारे लिए खड़ा रहता है। देखो, मैं तो कांग्रेसी आदमी हूँ और मैंने 6 महीने पहले यह कह दिया था कि भाई मैं 3 चुनाव
दो ही बाप बेटे मिलकर हम 3 चुनाव हार गए हैं। तो अब चुनाव लड़ने की अभी इच्छा नहीं है। जिसको टिकट मिलेगी, अच्छा उम्मीदवार है, सज्जन आदमी है, नरेंद्र पटेल 1 नंबर आदमी है। लोकसभाओं से कांग्रेस की जीतने की संभावना है। देखो, मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो वास्तविकता से अनभिज्ञ है। मतलब मैं तो छोटा आदमी, कोई ज़्यादा बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन जैसे दिग्विजय सिंह जी चुनाव राजगढ़ से लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह कदकाठी के नेता हैं और दिग्विजय सिंह जी मतलब बहुत लो पुरुष है। वो तो बहुत मजबूत आदमी जो इस उम्र में पैदल चल रहा है। और दिग्विजय सिंह जी को कोई लोग जानते हैं, समझते हैं कि नहीं समझते, मगर मैं उनको पूरा अंदर तक समझता हूँ। बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है और सैद्धांतिक आदमी है, और वो राजगढ़ से 100% चुनाव जीत रहा है, कोई कुछ भी बोलता रहा है। आज तारीख में भिंड और मुरैना में ताकत से कांग्रेस जीत रही है। फिर वहाँ से चलो तो ग्वालियर में कांग्रेस जीत रही है। मतलब बहुत मजबूत स्थिति है। मतलब उसमें ग्वालियर रेजिम में अगर गुना की राघवगढ़ मिलाओ तो वो 5 में 4 सीट जीत रही कांग्रेस। फिर आपकी सीधी मंडला जो है, इसमें कांग्रेस जीत रही चुनाव। नकुलनाथ चुनाव जीत रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि उज्जैन तो महाकाल की नगरी है ना, जैसे अपने ओंकार महाराज नहीं है, राजा मानदाता की नगरी, ऐसे वहाँ से भी वो बहुत जोरदार उम्मीदवार दिया कांग्रेस, वहाँ जीत जाएगी कांग्रेस। धार झाबुआ में वहाँ पर टोटल ट्राइबल जो है उसको मतलब औलाद से ज़्यादा चांदी से प्रेम है। चांदी के ही सब गहने पहनती भाई है, तो चांदी से महरूम कर दिया आदिवासियों को। तो वो जितना बेल्ट है, कहाँ से जो चले अब रतलाम से, वहाँ से रतलाम, झाबुआ, धार, खरगोन, घूमते घूमते अब चले आओ इधर ये भिखनगांव विधानसभा ने नेपा नगर तक। ये बहुत मोटा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। खंडवा विधानसभा की तो ये तो खंडवा आएगी ना, नेपा नगर और भिखनगांव सब उसमें आ रहे हैं। तो ये चारों विधानसभा कांग्रेस जीतेगी। ये इसमें जिताने का अगर प्रमुख श्रेय किसी को जाएगा तो वो आदिवासियों को जाएगा। यानी नहीं तो आप बताओ ना, मैं 35,500 से उपचुनाव में नेपा नगर चुनाव हारा हूँ, लेकिन अभी जैसे मान लो कि खरगोन को आप देख लो, खरगोन सीट कांग्रेस 100% जीतेगी, धार 100% जीतेगी। तो ये सब तमाम चीज़ें, जैसे बगल की हरसूद है आपकी। अब हरसूद में तो बीजेपी मतलब माथे पर बैठी हुई है कि फाइनल में तो जीतना ही है क्या। हरसूद में जैसे टिमरनी और हरदा दोनों सीट कांग्रेस जीतेगी। उसमें मैं तो इंचार्ज रहा हूँ ना बैतूल का, 5 विधानसभा उसकी है, काय की बैतूल की। तो वहाँ से कमज़ोर सिर्फ अकेली सारनी पड़ेगी, बाकी बैतूल अच्छी रहेगी। फिर आपकी धर्मू सिंह वाली भैंसदई अच्छी रहेगी। फिर ब्रह्मा भलावी वाली जो है वो घोड़ा डोंगरी है, और 500 वाली सीट। तो उसमें 5 में से 4 में वहाँ कांग्रेस जीतेगी। हम 19 से 20 से कमज़ोर अगर स्थिति में रहेंगे तो हरसूद में ही रहेंगे, बाकी बैतूल में कांग्रेस जीतने के आसार है। और उसका सबसे बड़ा है कि भैया पहले के आदिवासी में और आज के आदिवासी में बहुत फ़र्क हो गया। आज का आदिवासी पढ़ा लिखा हो गया, सोचने समझने लग गया, संविधान समझने लग गया कि संविधान में कौन सी चीज़ क्या है। तो इसलिए सब आदिवासी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की भी जो बात कर रही है तो आगे हमारे साथ धोखा करेगी कि हमारे पक्ष में रहेगी। उनने सब समझ लिया है, और उनने समझ लिया इसलिए वो कांग्रेस को जिताएंगे।